जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए लेकर आए हैं 9 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स। आइए हम लोग देखते हैं। शोएब सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 9 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स। 9 अगस्त में आज हम देखेंगे शिक्षा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में। ठीक है, 9 अगस्त का इतिहास भी देखेंगे। आज 5 महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो शिक्षा, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष व अर्थव्यवस्था से है। परीक्षा उपयोगी तथ्य भी देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस हेतु अति महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें आपके शोएब सर, और शेयर विद एस्पायरेंट, जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और टेलीग्राम के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। आइए यहाँ पर हम देखते हैं 2 लाइन की, बहुत अच्छी सी है आप सभी के लिए मोटिवेशनल। देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। आइए चलते हैं हम अपनी पहली खबर पे। यहाँ देखेंगे विशेष कवरेज जो कि 9 अगस्त की है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन, नागासाकी दिवस 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम परमाणु बम गिराया था। ठीक है, दूसरा आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें करो या मरो, डू और डाई का ऐतिहासिक नारा दिया गया। और क्या था, 9 अगस्त के दिन में विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनजातीय संस्कृति अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 9 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 9 अगस्त की कवरेज हो गई। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति निप एवं डिजिटल शिक्षा पहल की नई प्रगति। इसमें हम क्या देखते हैं, मुख्य बिंदु क्या है इसके, डिजिटल शिक्षण और संरचना का सुदृढ़ीकरण। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नए एआई आधारित शिक्षण पोर्टल का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, डिजिटल साक्षरता दर में वृद्धि करना, मातृभाषा में अध्ययन सामग्री की आसान उपलब्धता, ड्रॉप डाउन दर में कमी लाना। प्रमुख लाभ इसके क्या होंगे, गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री का निःशुल्क वितरण, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल, छात्र केंद्रित समावेशी शिक्षा प्रोत्साहन। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है, ध्यान रखिए। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित वर्ष 2020। संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार आरटीई जोड़ा गया। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँचा। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता क्या है, इसमें भारत ने रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति और कई मित्र देशों को डोर्नियर विमान व रडार प्रणाली की निर्यात इसका मुख्य आधार रहा है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत डीआरडीओ और रूस एनपीओएम का संयुक्त उद्यम है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। कब, 1958, नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। भारत का लक्ष्य क्या है, 2025 तक रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसरो का गगनयान मिशन क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण। मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत का बड़ा कदम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए एक क्रू एस्केप मॉड्यूल का एक और सफल परीक्षण पूरा किया है। यह तकनीक आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई।
मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है। आइए हम अगली खबर को अपने देखते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा। ठीक है, रेपो रेट अपवर्तित, आर्थिक स्थिरता एवं जीडीपी विकास दर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश की मुद्रास्फीति को नियमित रखने के लिए और आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष हेतु जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण क्या है? 1 जनवरी 1949। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई। प्रारंभ में कोलकाता था शुरुआत में, अब मुंबई में है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, याद रखिएगा, सीडी देशमुख। आइए यहाँ पर देखते हैं खेल। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों का स्वर्णिम प्रदर्शन। वैश्विक खेल मंच पर तिरंगे का परचम। विश्व स्तरीय चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण एवं रजत पदक अपने नाम किए। एथलेटिक्स, निशानेबाजी और कुश्ती में भारत का दबदबा कायम रहा, जिससे आगामी ओलंपिक हेतु खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा। खेल पुरस्कार परीक्षा तथ्य क्या है? खेल रत्न पुरस्कार आपसे पूछा जाता है कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों कोचिंग को दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए आज का प्रश्न भी आप लोग देखिए। आज के प्रश्न में क्या है? आइए आज का प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, निःशुल्क पीडीएफ एवं नियमित अपडेट्स प्राप्त करें, टेलीग्राम से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि क्लास जो भी हैं आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।